हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल ग्वालियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज देख रहे हैं, मैं आज अपन इस क्वेश्चन 71 पे पहुंच गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो को अपने दोस्त यारों को सेंड कर दें, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन को मैं जानता हूँ आपने अपने दोस्त यारों को शेयर कर दिया होगा। तो अपने सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि 600 के 70% का 2/3 2/3 एक संख्या से घटाने पर, यानी कोई संख्या है उसमें से इसको घटाने पर 320 आता है, तो वह संख्या क्या है। माना कि वह संख्या x है। माना संख्या क्या है? माना संख्या x है। फिर कह रहा है x संख्या से घटाने पर, यानी x में से ये घटाया जा रहा है। x में से कह रहा है कि 600 का इंटू होता है 70%, मतलब 2 जीरो नीचे जाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो ये वाला जो परसेंट लगा हुआ है, अगर इसको हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे लिखेंगे। फिर इंटू लिखा हुआ है का मतलब 2/3 है, तो कितना प्राप्त होता है? 320 प्राप्त होता है। तो 320 आता है। यानी अगर ऐसा करेंगे, कोई संख्या है उसमें से 600 का 70% का 2/3 यानी 2/3 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 320 प्राप्त होगा। तो इसको देखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो भाई यहां से देखेंगे 7 6 42 यानी 420 और इंटू 2/3 बचा हुआ है और बराबर 320। तो यहां से देखा जाए तो x इसको कितनी बार काटेगा? इसको काटेगा अपना 14 या 42 यानी कि 140 बार। कितनी बार काटेगा? 140 बार। और 140 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 280। यानी कि इसको काटा 14 3 42 यानी कि 3 बन जाए 3, यहां से बनवा 3 4 12 और 1 0 का 1 0। फिर इसका स्टेप 2 इंटू करेंगे 14 दूनी 28 और इसका अगर ये क्या इधर लिखा हुआ है 320। कितना लिखा हुआ है? 320। अगर ये माइनस का है उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहां से कहा है कि 280 आ जाएगा। अगर इसको प्लस करेंगे तो ये 0 का 0 रहेगा और 8 और 2 10 की 0 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6, यानी वह संख्या 600 है जिसमें से 600 घटाने पर या 600 का 70% और 2/3 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 600। 320 प्राप्त होता है। वह संख्या कितनी है हमारी? 600 है। वह संख्या हमारी 600 है। अगर आपको कहता कि अगर इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं तो ऑप्शन से करेंगे। तो अगर हम इसको 600 उठा लेते हैं, ऑप्शन को कितना उठा लेते हैं? 600। 600 का कह रहा है कितना परसेंट? 600 का 70%, कितना परसेंट? 70 का 2/3 और इसको इसमें से काटेंगे तो ये कट जाएगा अपना ये। और फिर कह रहा है कि उसको कितने में से घटाएंगे? इसमें से घटाना था। तो भाई यानी इसमें से क्या करना था? माइनस करना था। तो हमको कितना प्राप्त होगा? 320 प्राप्त होगा। तो इसको हम काट देते हैं 200 का और 200 का इंटू ये 4 28 यानी हो जाएगा 728 भाई। और इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 320 बचेगा भाई। बचेगा कि नहीं बचेगा? अगला सवाल देखेंगे अपन। तो इसमें कहा गया है 75% का मान कितना होगा। यानी जो परसेंट लिखा होता है उसको अगर हम हटाते हैं, ये लिखा हुआ है 75%। कितना लिखा हुआ है? 75%। अगर परसेंट हटाते हैं तो जो परसेंट का मान जाता है वो कहाँ जाता है? नीचे। तो भाई ये 100 नीचे आ गया। अगर हम इसको 25 से काटते हैं तो ये 4 बार कट जाएगा और 25 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3/4 पहला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला वाला। यानी 75%। परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे जाता है। फिर हमने इसको काटा हुआ है 75 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। और भाई कितने से काट रहे? 5 से काट रहे तो कितने बार कट जाएगा? 15। 5 से काटे कितने बार कट जाएगा? 20 बार। 3 से इसको काट दो 5 से तो 3 बार कट जाएगा। 5 से काटो तो कितने बार कट जाएगा? 4 बार। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो इसमें कहा गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। भाई बदलना मतलब ये होता है, अगर ये कोई जैसे हमने फॉर्मूले देखा हुआ, चाल बराबर क्या होता है? ये हमारे द्वारा रिवाइज कर लेते। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है और समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल।
और मैंने ये पहले बताया था कि अगर हम दूरी को कवर कर लेते हैं, दूरी को क्या कर लेते हैं, कवर। अगर हम दूरी को कवर करते हैं तो हमें उसमें कुछ चाल से चलना होता है और कुछ समय लगा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि आप किलोमीटर पर घंटे, अगर किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो आप कितने का, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहे होते हैं तो ऊपर छोटी रखेंगे और नीचे बड़ी रखेंगे। और ये अगर कह रहा है मीटर पर सेकंड है और उसको अगर आप किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर बनाना है, किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में चेंज करना है तो हमें बड़ी संख्या यानी छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे और छोटी नीचे रखेंगे, है ना। तो इसमें कह रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा, यानी ये बड़ी चीज है, इसको काय में चेंज करने की कह रहा है, मीटर पर सेकंड में। भाई मीटर पर सेकंड तो एक छोटी चीज होती है, तो भाई छोटी चीज के लिए ऊपर छोटी रखेंगे और नीचे बड़ी रखेंगे। तो ये कितनी बार काटता है, इसको 5 बार काटेगा, यानी 18 पहिया 90। और 5 बार का कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर अपना तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला सवाल देखेंगे। हाँ, तो इस सवाल में कहा गया है 2000 रुपए का 5/2, यानी 5/2 का मतलब होता है 5 का आधा। 5 का आधा मतलब कितना होता है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने। वर्षों का 5% ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा, ब्याज बताना भाई, क्या बताना है, ब्याज। तो भाई देखो हमें एक तो मूलधन दिया हुआ है, यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, यानी 2000 पी दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है। और उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है हमें 5%। तो हमें यहाँ से निकालना है एसआई, क्या निकालना है, एसआई। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। एसआई का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब पी और आर और इनटू टी और अपॉन 100, यानी ये होता है अपना साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। और ये क्या होता है अपना मूलधन, और ये क्या होती है अपना समय, और ये क्या अपना दर, ठीक है। तो अपन देखेंगे, हमें ये ज्ञात करना है इसलिए हम यहाँ रखेंगे। मूलधन हमें पता है कि 2000 है हमारा, और टाइम हमारा 5/2 है, और रेट हमारी कितनी है 5, और अपॉन में कितना रखा जाएगा 100, ठीक है। तो ये अपॉन में आ जाएगा अपना 2 और इंटू, भाई ये कह रहा है 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 2, यानी यहाँ बचा हुआ 10, ठीक है। तो ये बचा हुआ है अपना 10 और इंटू 5 और इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 25 यानी 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250। भाई ब्याज कितना हो जाएगा 250 रुपए, क्या हो जाएगा मेरा ब्याज हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अपन। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है एक फल विक्रेता 40 रुपए प्रति दर्जन या 5 रुपए पर केला, यानी ये कह रहा है अगर दर्जन के हिसाब से देगा तो आपको केला देगा एक दर्जन 40 रुपए का। कितने रुपए का, 40 रुपए का। अगर वो आपको एक केले यानी केला अलग अलग करके दे रहा है तो आपको कितने का देगा, वो 5 रुपया का एक केला देगा। भाई देखो दर्जन हमारी कितनी चीज निकलती है 12, तो 12 आपको कितने की पड़ रही है 40 रुपए की। अगर आप एक एक के हिसाब से लोगे तो आपको 12 चीजें पड़ेगी 60 रुपए की। कितने की पड़ेगी भाई 60 रुपए की। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कह रहा है केले उसने कितने खरीदे हुए हैं 99। भाई कितने खरीदे हुए हैं केले उसने 99 खरीदे। केले उसको कितने खरीद रहे हैं 99 खरीदने हैं। केले कितने खरीदे हैं 99। तो ऐसा सिस्टम बैठा लो कि पहले तो कुछ दर्जन के हिसाब से आ जाए, कुछ तो दर्जन के हिसाब से आ जाए, जो खुला चीजें बचेंगी उसको बाद में देखेंगे। तो भाई मेरे को ये पता है कि एक दर्जन में कितनी चीजें होती है 12, तो 2 दर्जन में कितनी हो जाएंगी 24। तो ऐसे ही देखेंगे तो 8 12 8 कितना होता है 12 8 होता है अपना 96, यानी 96। यानी कि मैं कह रहा हूं कि 8 दर्जन जो ले लेंगे अपन तो हमारे कितने केले आ जाएंगे 96। केले कितने और बचे हुए हैं 3, यानी कि 3 केले और बचे हुए हैं खुला, यानी एक दर्जन कितने का आ रहा है मेरा 40 रुपए का। तो 8 दर्जन कितने के आ जाएंगे 320 रुपए के। केला एक कितने का आता है, केला मेरा आता है एक 5 रुपए का, तो 3 कितने के आ जाएंगे मेरे 15 रुपए के। भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, एक केला आ रहा है 5 रुपए का, तो 3 केले कितने के आ जाएंगे, तो 3 केले आ जाएंगे मेरे 15 रुपए के। तो कितना हो जाएगा टोटल 5 3 3, यानी कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को, भुगतान कितना करना पड़ेगा 335 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा, बातें समझ में आ रही है, 335 का भुगतान करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।